अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेगुनाह मासूम बच्चों और औरतों का दर्द, तकलीफ, अजियत अगर आप पर कोई असर नहीं डाल रहा तो आप इंसान ही नहीं हैं। आपके वजूद के अंदर दिल नहीं है जो किसी बेगुनाह मासूम की पामाल लाश को देखकर लरजता ही नहीं है। ये मुसल्ला अफवाज, ये मजहबी पेशवा, ये यजीद सिफ्त हुक्मरान, ये बेहिस अवाम, आपसे सवाल है कब तक ये नाकाम कोशिश करें आपके ज़मीर को जगाने की हम। ये मजहबी पेशवा, किस मजहब के नाम पर आप जलाओ घिराव करते हैं, किस दीन के नाम पर आप सड़कें बंद करते हैं। नाम निहाद आशिक़े रसूल किस इश्क की बात करते हैं और किस रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं आप। वो रसूल जो जानवरों की तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सकें और आप इतने बरसों से अपने मुसलमान भाइयों को ज़िबा होता देख रहे हैं। और ये यजीद सिफ्त फासिक और फाजिर हुक्मरान, इक़्तिदार के लालच में डूबे हुए यूरोपी टुकड़ों पे पलने वाले अवाम को किस चीज का धोखा दे रहे हैं आप कि अगर आप जुबान से लफ्ज निकालेंगे इन मजलूमों के हक में और इसराइल के खिलाफ, दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ, तो आपकी जो इमदाद है वो बंद कर दी जाएगी। आपका जो कर्ज आपको मिलता है यूरोपियन ममालिक से वो बंद कर दिया जाएगा। तो पहले किस खुशहाली में जिंदगी गुजार रहे हैं हम तमाम पाकिस्तानी। अभी भी आटे और चीनी की लाइनों में लगे हैं। अभी भी मां अपने बच्चों के साथ भूख की वजह से खुदकुशी कर रही है। अभी भी बेटियां जहेज की खातिर बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो रही हैं। किस खुशहाली की बात करते हैं आप। ईरान जैसे मुल्क पर इतनी पाबंदियां हैं तो मर गए हैं वो, मर गए उनके हुक्मरान, मर गई उनकी अवाम। कम से कम वो इज्जत और खुददारी की जिंदगी तो गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरह जिल्लत की जिंदगी का तौक तो नहीं गले में डाला। और ये बेहिस अवाम जो फासिक और फाजिर हुक्मरानों के लिए सड़कों पे निकलती है, अपने बच्चों को बड़े फख्र के साथ उनकी सियासी जमातों के झंडे देती है, और जब बात हक की आती है, जब बात इन मजलूम मोमिनीन की आती है तो जुबानों पर ताले लग जाते हैं, घरों में बैठ जाते हैं आप, जुबान से भी मुजम्मत नहीं करते। और मुजम्मत नहीं, अब मुजाहमत की जरूरत है। बहुत हो गई मुजम्मत, अब तो मुजाहमत की जरूरत थी, आप तो मुजम्मत से गए। आप तो जुबान से भी ये बात कहने से गए कि आप इन मजलूमीन के साथ हैं। और हमारी तमाम मुस्लिम ममालिक की अफवाज और बिलखुसूस वो फौज जो 39 ममालिक ने पूरे मुसलमान ममालिक के दिफा के लिए बनाई थी, कहां है वो फौज। कब जागेगी वो फौज कि जब उसके सामने मजलूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमान औरतों की इस्मत दरी हो रही है, जब एक पर्दादार औरत को इस्राएली फौज सड़कों पर घसीटती है, फिर भी लग़ज़िश नहीं आती आपके ज़मीर में, लरज़ नहीं रहा आपका दिल। क्यों नजर नहीं आता आपको वो बाप जो बंदूक की गोलियों की बारिश से अपने बेटे को बचाता है और खुद भी शहीद हो जाता है। क्यों नहीं आपका कलेजा फटता उन माओं की गोद देखकर कि जिनकी गोद में मासूम छोटे बच्चों की लाशें हैं। क्यों नहीं लरज रहा आपका दिल बूढ़े मां बाप को जवान बेटे की लाश पे तड़पता देखकर। किस चीज के इंतजार में हैं आप कि बात अभी आपके घर, आपकी सरहद तक नहीं आई कि आपका बच्चा सलामत है, आप बेघर नहीं हुए, कि आपकी बहन और बेटी को कोई उठाकर नहीं लेकर गया। इस इंतजार में हैं आप। क्यों मर गई है गैरत अवाम की, अफवाज की, हुक्मरानों की। इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं, किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं, क्योंकि इनमें गैरत नहीं। जालिम के खिलाफ आवाज ना उठाएं,
मजलूमों की आहो बुका को नजरअंदाज करें, औरतों की इस्मत दरी से आपका जमीर ना जागे, आप सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के जंजाल में फंसे रहें, तो आप यकीन कर लें कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं।